बस करो जी, बहुत ड्रामा हो गया। तो मेरी कुड़ी सौम्या मेरे पास रहेगी, तेरे पास नहीं। यही तय हुआ था। की तय हुआ था कि नहीं, मैनू दसन की जरूरत नहीं है। सौम्या मेरे नाल रहेगी, रोक सकते तो रोक लो। बस बहुत हुआ, अब ये बंटवारे का नाटक खत्म। सब पता भगवान जी सॉरी, सौम्या दी को ठीक कर दो। माँ सब पता है, ठीक है ना, ठीक है ना तू? शुक्र है मेरी बच्ची को होश आया है। मैं ना तेरे नाल बहुत गुस्सा हूं, तू क्यों नहीं मेरी बात सुनती है? क्या हुआ था वहां पे? तू कैसे गिर गई थी? दस मैनू। सोमू बोल ना, तू कैसे गिरी? सुरभि, तू इतनी खड़ी क्यों झांक रही है? इधर आ। माँ, मैं नहर में झांक रही थी और मेरा पैर फिसल गया। सोमू, अपनी माँ से कुछ मत छिपाना, सच सच बता, छोटी ने तेनू धक्का दिया था ना? माँ, मैंने बोला ना, मेरा पैर फिसल गया था। छोटी ने मैनू धक्का नहीं दिया। माँ, मैनू भूख लग रही है। मैं तेरे लिए गरम गरम दूध लेके आती हूँ। हाँ, बच गई तू सुरभि, नहीं तो तेरी माँ ने तो तुझे सूली पे चढ़ा देना था। आप जैसी औरत के आसपास रहना सूली पर चढ़ने की सजा से कम है क्या? बहन जी, तो फिर क्यों मधुमक्खी की तरह हमारे घर में भिनभिनाते रहते हो? अब अपने घर रहो ना जाकर। मैं यहाँ रहती हूँ ताकि मेरी बेटी की जिंदगी में आप ज्यादा जहर न खोल पाए। और निम्मी, मिल गई तसल्ली तुझे सुरभि पर झूठा इल्जाम लगाकर? अरे कैसी माँ है तू? एक बेटी को पलकों पर बिठा रखा है और दूसरी तुझे फूटी आंगनी स्वाद। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई इसकी बेटी। अरे उस दिन गाड़ी पलट गई लेकिन बच गई, आज नहर में गिर गई फिर भी बच गई। हद कर दी थी तुसी मनिंदर। कैसे बाप हो, अपनी बेटी के बच जाने का दुख मना रहे हो? शर्म आती है कि नहीं? अरे नहीं है, यही तो मैं इसके लिए घर दिया है और इस बात का एक दिन खुद एहसास हो जाएगा कि सौम्या के मर जाने में उसका और हम सबका भला है। चुप करो जी। और तू चुप कर।
और ये जो तू सौम्या सौम्या करती घूमती रहती है ना, एक दिन यही सौम्या को खून के आंसू लाएगी। एक दिन वो खुद कहेगी कि क्यों किया तूने ऐसे, क्यों उसे पाल पोस कर बड़ा किया, क्यों उसे बचपन में मार क्यों नहीं डाला। छोटी वहां क्यों खड़ी है? अंदर आजा। छोटी तो क्या अभी भी मुझसे करती है? नहीं सौम्या दी, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन आपने मम्मी से झूठ क्यों बोला कि आपका पैर फिसल गया था? क्यों नहीं बताया कि मैंने आपको गिराया था? पागल है क्या छोटी? अगर माँ को सच बता देती तो तुझे डांट खानी पड़ती और तू मुंह फुला के बैठ जाती। अगर तू मुंह फुला के बैठ जाती तो एकदम बैंगन जैसी लगती है। दी कितनी अच्छी हो और मैं कितनी गंदी। सॉरी दी, माफ कर दो मैनू। कोई बात नहीं, पर तू मैनू एक बात बता कि तूने मैनू धक्का क्यों दिया? जब से ये मनूस हमारे घर विच पैदा हुई है ना, हमारा घर नरक बन गया, नरक, और हमारी जिंदगियां भी नरक बन गई हैं। हर वक्त कलेजे विच एक डर बैठा रहता है कि जब लोगों को इस बारे में पता लगेगा तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे। हमारे पास कुछ कहने को ही नहीं होगा, लोग हमें ताने मारेंगे, हमसे सवाल करेंगे, हम उन्हें क्या कहेंगे। हाय रब्बा, ये कितनी बड़ी मुसीबत हमारे मत्थे भर दी है तूने। इतनी चुपती है ना स्वामी तुम दोनों को, बोझ है ना दोनों के ऊपर। समाज का डर है ना कि समाज को पता चलेगा तो क्या बोलेगा, हाँ? और आप लोग क्या जवाब दोगे, है ना? इन्हीं चीजों का डर है ना, तो क्यों नहीं जाने देते मैनू और मेरी बेटियों ने यहाँ से? दी, मैं ना आपसे गुस्सा थी। मम्मी के साथ साथ पापा भी तेनू प्यार करने लगे। ना मैनू कोई ब्रश कराता था, ना फिर स्कूल ले जाता था। फिर मैनू लगा कि आपने मेरे खिलौने भी काट लिए, और इस गुस्से में मैंने आपको धक्का दे दिया। लेकिन दी, धक्का देने के बाद मैनू लगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। और ये दी, पागल है तू। माँ हम दोनों से प्यार करती है, लेकिन मैंने तेरे खिलौने नहीं काटे, सच्ची, तेरी कसम। सॉरी थी। कोई बात नहीं छोटी, लेकिन माँ को ये मत बताना कि तुमने मुझे धक्का दिया है, वरना माँ नाराज हो जाएगी। मत बताना, ठीक है? ठीक है दी, लेकिन आज के बाद मैं आपसे कभी नहीं लड़ूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्रॉमिस। भगवान करे दोनों का प्यार और दोनों की समझदारी यूं ही बनी रहे। हाय गुरु, तेरा लख लख शुक्र है। हे माता रानी, मैनू इतनी शक्ति देना कि दोनों की रक्षा में मरते दम तक कर सकूं। पर इनके रिश्ते की रक्षा आपको करनी है, ये आप ही का रूप है माता रानी, अपनी मेहर बनाए रखना। धूप हो छाँव हो मैं तेरे साथ हूँ, मेरे दिल की हर दुआ है तेरे लिए। ममता मेरे साथ तेरे बन के रहेगी। शक्ति
वो मुझसे बड़ी है ना, और जो बड़ा होता है उसकी शादी सबसे पहले होती है। ए लो जी बिस्किट। की खेल रहे थे सिलो? मम्मी, हम सौम्या दी को दुल्हन बना रहे हैं। क्यों? तू दुल्हन नहीं बनेगी? पापा जी, जो बड़ा होता है उसकी शादी सबसे पहले होती है, और सौम्या दी मुझसे बड़ी है तो वो दुल्हन बनेगी, और मैं दुल्हन की दोस्त बनूंगी और शादी में नाचूंगी। तेरी बेटी दुल्हन बनेगी, जब ये भी सपना पूरा कर ले, खेल खेल में सही। पुत्र, तू चंगी तरह ठीक नहीं हुई है ना? चल आराम कर ले। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, फिर ये खेल तो ऐसा ही है, कोई और खेल खेल ले। नहीं माँ, मैंने दुल्हन बनना है, और देखना मैं सबसे सोनी दुल्हन बनूंगी। ऐसी थोड़ी ना होती है, और गाना भी बजता है, लोग नाचते भी है। हाँ वो तो है, पर अब गाना कौन बजाएगा? मेरे पास है ना फोन में मम्मी का, इसमें शादी वाले गाने भी है, बन्ना बन्नी वाले। अरे हाँ तो बजाना, मेरी दीदी की शादी है, मैं नाचूंगी। देखो ना बीजी, सोमो दुल्हन बन के कितनी खुश लग रही है। आज तो खेल खेल में दुल्हन बन गई, लेकिन कल जब भी ये बड़ी होगी और असल जिंदगी में इज्जत करेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? पुत्र, वक्त हर परेशानी का इलाज लेकर आता है पुत्र। बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। हमारी सोमू पुत्र को भी मिल जाएगा। इसकी जो खुशियों की जिम्मेदारी है ना, माता रानी की है। तू देखना पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। धूप हो छाँव हो मैं तेरे साथ हूँ, मेरे दिल की हर दुआ है तेरे लिए। ममता मेरे साथ तेरे बन के रहेगी। शक्ति 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 शक्ति। धूप हो छाँव हो मैं तेरे साथ हूँ, मेरे दिल की हर दुआ है तेरे लिए। ममता मेरे साथ तेरे बन के रहेगी। शक्ति 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 शक्ति। धूप हो छाँव हो मैं तेरे साथ हूँ, मेरे दिल की हर दुआ है तेरे लिए। ममता मेरे साथ तेरे बन के रहेगी। शक्ति शक्ति
हो छाँव हो मैं तेरे साथ हूँ, मेरे दिल की हर दुआ है तेरे लिए। ममता मेरे साथ तेरे बनके रहेगी। शक्ति 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 शक्ति। धूप हो छाँव हो मैं तेरे साथ हूँ, मेरे दिल की हर दुआ है तेरे लिए। ममता मेरे साथ तेरे बनके रहेगी। शक्ति 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 शक्ति। धूप हो छाँव हो मैं तेरे साथ हूँ, मेरे दिल की हर दुआ है तेरे लिए। ममता मेरे साथ तेरे बनके रहेगी। शक्ति 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 शक्ति। धूप हो छाँव हो मैं तेरे साथ हूँ। पोज भी दिया है तूने डांस वाला आज। कमाल कर दी थी सुरभि तूने आज। क्या खूब नाची है। आंटी जी, ये तो मेरी बहन की शादी है इसलिए इतना सोबर हूँ मैं। अपनी शादी पे तो मैंने नाच नाच की ना ये करीना, आलिया, दीपिका इन सबको फेल कर देना, देख लेना बाइकआउट। लो, अपनी शादी में भी कोई नाचता है भला? मेनू नहीं जान दे। मैं ना अपनी शादी में लड़के वालों के साइड से भी आके नाच लूंगी, मेरा बस चले तो। लाडो, शादी वाले दिन दुल्हन शर्माती हुई अच्छी लगती है। मैं नहीं शर्माती। इसका ठेका ना आज की होने वाली दुल्हन ने जो ले रखा है, क्या करे, है ना? ओहो, ओए मेरी शर्मीली शर्मिला टैगोर, जरा घूंघट तो हटा, एक आखिरी पाउट वाली सेल्फी लूं। उसके बाद तो तू वैसे ही अपनी उनकी हो जाने वाली है। कोई फोन दे जरा। सुरभि, ये तो अभी से अपने उनकी हो गई है, अब ये तेरी नहीं सुनेगी, अपने होने वाले पति के सामने ही घूंघट हटाएगी ये। देख लो जी आंटी जी, मेरी बहन पराई हो गई है। चल कोई ना, पाउट वाली सेल्फी ना सी तो घूंघट वाली सेल्फी दे दे, इसमें ही मुस्कुरा दे। देखा, ध्यान से देखा तो क्या दिखेगी, छोड़। देख को यार, मस्त है ये ना। मम्मी, ये मम्मा का है तो रुका, मैं देख कर आती हूँ। मम्मी स्माइल। मेरी फोटो क्यों ले रही है? दुल्हन की लेना जा। ओहो, आपकी दुल्हन घूंघट उठाए तब ना, तब से एटीट्यूड दिखाए बैठी है। हाँ नहीं तो बेटा साहब, बेबनू शरबत दिया? हाँ मैं। क्या खाक शरबत था? वो पानी था, पानी। और हलवाई को शुगर की बीमारी है क्या? तो चीनी के नाम पे 4 दाने डाल दिए। और तूने कैसी तैयारियां की है निम्मी? ਤੁਹਾਨੂੰ मीठा कम लगा, मैं हुने बात करती हूँ उनसे, तुसी रुको इत्थे। ओहो मेरी प्यारी सी दादी, ये शरबत वरबत छोड़ो, मेरे साथ पाउट करके दिखाओ। पाउट की होंदा है? रुको, मैं आपको करके दिखाती हूँ, बिल्कुल वैसे ही करना, ध्यान से देखना। हाँ दादी, मुआ, करो। ओए मर जानी, और बत्तख जैसे चोंच निकाल के ना मुंडी अकड़ा लेना मैनू नहीं आंदा। दादी एक बार ट्राई तो करो, एक बार मैं लास्ट टाइम करके दिखाती हूँ, ध्यान से देखना। मुआ, करो। ऐसे नहीं दादी, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ ये देखो, ये पिक्चर देखो, इसे कहते हैं परफेक्ट पाउट वाली पिक्चर। हाय हाय सुरभि, तू तो ऐसे चोंच जैसा मुंह बना के भी इसमें बहुत सोनी लग रही है। रब तेनू सारी बुरी नजर से बचाए। ओहो, लोगों की बुरी नजर से तो मैं बच जाऊंगी दादी, लेकिन मेरी नजर से कौन बचेगा? हूं ना ढिंचैक, है ना दादी? कमली है तू भी। जुगनी बहन जी, जी
की होया निम्मी जी? आप जरा रसोइये को बोल देंगे शरबत में ना वो जी मीठा। ज्यादा है। वो जी 4 लोग बोल चुके हैं मैनू, उस रसोइये की तो ना आज। अरे नहीं सुनिए, ज्यादा नहीं है। वो जी कम है तो पहले बोलना चाहिए था। एवं ही उस रसोइये की नौकरी चली जानी थी आज। वो जी मैनू बड़ा काम है। वो जी दूल्हे की फोटो है, आपको आपने तो देखी है। वो जी मैनू सबको दिखानी है, मेरी बैटरी लो हो रही है जी। वो जी आप मुंडे के बारे में पूछ रहे थे ना, ये है जी मुंडा, बड़ा चंगा मुंडा है जी। जमेगी दोनों की जोड़ी। वो जी बड़े लोग हैं। ओ जी मेरी चेन कितने गई? हाय मेरी चेन, हाय मेरी चेन कितने गई? कोई तो ढूंढो, कितने गई मेरी की चेन? होया आंटी जी, की होया? ओह पुत्र, मेरी चेन कितने गई? मैंने तो लगता है चोरी होगी। 4 तोले की चेन थी, वो अभी तक तो उसकी किस्तें भी पूरी नहीं हुई। कल के पापा को की जवाब देवांगी मेरी चेन। कोई नहीं, तुसी ठंड रखो, मिल जाऊगी, इत्थे ही होएगी। 4 तोले की चेन। तुसी चिंता ना करो, यही कहीं होगी, मिल जाएगी। लेकिन हुआ कैसे? मेरी शादी से पहले स्यापे चालू, सब ठीक तो होगा। मम्मी मेरी शादी तो नहीं रुक जाएगी ना? और ना जी ना पुत्र, तेरी शादी कभी कैंसिल नहीं होगी। पुत्र तू हाइपर मत हो, तू चिल कर, मैं ढूंढती हूँ चेन। एलो जी हद ही हो गई, दुल्हन की माँ की चेन चोरी हो गई। अरे ऐसे कैसे चोरी हो गया? जुगनी तो कब से हमारे साथ बैठी थी। और जी बिल्कुल सही जी। जो मैंने लगता है कि चोर ना इत्थे ही कहीं है, इसी घर में। चोर मैंने मिल गया ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तुसी घबराओ नहीं, मिल जाएगी चेन। हाँ आंटी जी, तुसी टेंशन ना लो। अपा एक काम कर दें, सबकी तलाशी ले लेते हैं। हाँ पुत्र, निम्मी जी तब तक आप इतने संभालो, मैं जरा कलची के पापा ने बता के आती हूँ। तुसी जाओ। आज तुम मर्डर कर देना मेरा। ओए कहाँ जा रही है? तलाशी तो देती जा। अरे भाग कहाँ रही है? दुपट्टा हटा। ओ जी देखो जी सब लोग, इसने चुराई है जुगनी दी चेन। अब मुंह छुपा के भाग रही है ये। दुपट्टा हटा। सौम्या, सोमू दी, अब तू भाग नहीं सकती, चल चेन निकाल। जी नहीं, मैंने कोई चेन नहीं चुराई है। ओए आंटी जी, मेरी सोमू दी चोर नहीं है, समझी ना? पुत्र जी ऐसे मुंह छुपा के ना चोर ही भागते हैं। ए लो जी, निम्मी दी कुड़ी तो चोर निकली। एक मिनट बहन जी, मेरी बच्ची चोर नहीं हो सकती है। तो भाग क्यों रही थी? चरा क्यों छुपाया था इसने? आंटी जी एवी डाल लिया होगा दुपट्टा, वरना सोमी और सुरभि मेरी बहन जैसी है, बचपन की दोस्त है मेरी। ऐसे नहीं मानेगी, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। चल चेन दे। देती है चेन की नहीं? नहीं जी, रब्बी सौ चेन मेरे पास नहीं है। अब प्लीज मैंने छोड़ दो प्लीज। अरे चुप। आंटी जी अपना हाथ पीछे रखिए, वरना आपका राइट हैंड तोड़ के ना फिर लेफ्ट में दे दूंगी मैं, कलसी की शादी का रिटर्न गिफ्ट बना के, समझी ना? बदतमीजी की हद होती है। बड़ी बहन चोरी करती है और छोटी सी ना जोरी। ये आप भी ठीक कह रहे हो, ये तो घर की बच्चियां हैं, चोरी जैसा ओछा काम ये नहीं कर सकती हैं। हाँ हाँ सब साधु हैं।
कि मैं ही शैतान हूँ, पड़ोसन हूँ आपकी, ਤੁਹਾਡੀ पलाई वास्ते बोल रही सी, पर आपने बुरा बना दिया मैनू। मुझे नहीं रुकना यहाँ, मैं जा रही हूँ। सत श्री अकाल। हेलो आंटी जी। आंटी जी रुकिए ना, रुकिए। बहुत अच्छी पड़ोसन है ना आप, तो अच्छी पड़ोसन का फर्ज भी निभाते जाइए। सब तलाशी दे रहे हैं ना, आप भी दीजिए। अरे ये कौन सा तरीका है मेहमानों से पेश आने का? ओ, तलाशी लेने को कह रही हूँ, आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं मांग रही जो इतना भड़क रही हैं आप। दीजिए तलाशी। अरे 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 ये क्या कर रहे हो? रुकिए। आकी है पोटली। हाँ सोमुदी, सोमुदी, ये पोटली की गांठ ना मुझसे खुल नहीं रही है। आप जरा हेल्प कर देंगी प्लीज? खोलिए। दिखाइए, दिखाइए क्या है इसमें, निकालिए ना दी। अरे रब्बा, यही तो है मेरी चेन। हाँ जी आंटी जी, आप कुछ कह रही थी ना सोमुदी के बारे में? हाँ, मेरी सोमुदी को चोर कह रही थी, पर देखिए आप ही की पोटली में से आपकी चोरी का सबूत निकाला है। आपकी चैन जुगनी आंटी। ओ जी मेरा इंटेलिजेंट पुत्र, इस मिसेस अरोरा को तो ना मैं छड़ूंगी ना, तू ठंड पा। मैं सब कुछ देख सकती हूँ जुगनी आंटी, पर कोई मेरी सोमुदी पर उंगली उठाकर तो दिखाए, उंगली तोड़कर रख दूंगी मैं उसकी। मेरी सोमुदी वर्ल्ड की बेस्ट दी है, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। हेलो, तारीफ करने पर भी आंसू। आपने कुछ गलत नहीं किया है दी, गलत तो ये गॉसिपिंग करने वाली आंटियां हैं जो बिना सोचे समझे आप पर चौड़ी हो रही थी। मत रो दी प्लीज। चले तो कर दिया सियापा, हिला दिया रहता। ऐसा कभी हो सकता है खुशी का दिन हो और तुम्हारी बेटी की वजह से कलेश ना हो। ओ जी दीदी जी, इतने जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ऐसे ब्याह छोड़ के मत जाओ। ओ जी, कल से आपकी भी बेटी है, फेरे पड़ने वाले हैं, कुछ देर रुक जाओ प्लीज। सानू माफ करिए, हमें अब जाना होगा। रुक जाओ बहन जी,
और जी आपने इतनी खुशियों से उसके ब्याह की तैयारी की, फेरों तक रुक जाओ, उसे आशीर्वाद दे के जाओ। तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। इतनी वड्डी होके तुझ में तेले की अकल नहीं है? किससे पूछ के आई थी वहां पर? समझ नहीं आता कि कौन सी भाषा में तुझे समझाऊं कि घर से मत निकला कर। सोमू क्यों गई थी बाहर? 10 मैनू सारे लोगों के बीच में हमारी नाक कटवा के रख दी। पता नहीं लोग हमारे बारे में की गल्ला कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। सोमू पता कितनी बार बोला तेनू बाहर नहीं निकला कर, क्यों निकली बोल? उनका मन था कलसी की शादी देखने का। कलसी, काजल, बबली सब उनकी भी तो फ्रेंड्स है बचपन से। मुझे पता था कि आप दोनों नहीं आने दोगे उन्हें वहां पर, इसीलिए मैंने अपनी कसम देकर उन्हें कहा था आने के लिए। तू पागल है? क्या जरूरत थी तुझे कसम देने की? उन्हें घर में भी बंद करके रखने की क्या जरूरत है दादी? सुरभि, तेनू इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। ये जैसी है भली चंगी है। भली चंगी है? मम्मी आप भी सोमू दी की माँ हो ना? क्यों नजर नहीं आता आपको इस 4 दीवारी में वो कैसे जी रही है? मेरा सोच के दम घुटता है, वो कैसे जिएंगी अपनी पूरी जिंदगी? चुप कर। क्या चुप कर दी? बहुत भोली हो आप। किसी अंधे को भी नजर आएगा कि एक माँ कैसे अपनी 2 बेटियों के बीच में भेदभाव करती है। मिट्टी के बने हो आप, मेरे लिए कुछ बोलते ही नहीं हो। चुप मत कर। क्यों चुप रहूं मैं? हाँ क्या गलत बोल रही हूँ बताइए मुझे, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? आपको पढ़ने दिया, ना बाहर जाने देते हैं, ना 4 लोगों में बैठने की आजादी दी है, ना मेला ना फंक्शन, कहीं भी तो जाने नहीं देते है। चाहती क्या है आखिर आपसे? कैसी बातें कर रही है? अभी इसकी माँ जिंदा है, तेनू इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता नहीं हो रही है मुझे, तरस आ रहा है मुझे अपनी दी पर। इस घर में बेटी नहीं कैदी बना के रखा हुआ है आपने उन्हें। वेख्या तूने निम्बी, वेख्या? ये तो होना ही था एक दिन इस घर में। मैं कहती थी ना तुझसे कि सौम्या जो है वड्डी होके इस घर में कलेश फैलाएगी। फैल गया कलेश, लेकिन तेरे कान पे तो जू ही नहीं रेंगती। अब भुगत तो। सच दादी? सोम्या दी जो ये सब कर रही हैं, इसे कलेश कहते हैं? सोमू दी इस दुनिया की सबसे बेस्ट बेटी और सबसे बेस्ट पोती है। वो आपके एक इशारे पे वो घर के सारे काम करती हैं। रोज ताने मारती है पर उफ तक नहीं करती वो। और क्या चाहिए आप लोगों को उनसे? बचपन से देखती आ रही हूँ, किसी ने उन्हें प्यार नहीं किया है। आपका टिफिन मैंने खुद पैक किया है। और ना ही अपने पैरों पर खड़े होने की आजादी। आपकी भी पोती है ना वो? ओए सुरभि पुत्र, हमने क्या किया? उसे तो हमेशा हमसे दूर रखा गया है। तुम्हारी माँ ने अकेले उसकी परवरिश की जिम्मेदारी ली, तो हम क्या करें?
क्यों? माँ ने अकेले जिम्मेदारी क्यों उठाई है उनकी? सोमू दी आपकी बेटी नहीं है? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती उनकी तरफ? आपने उनके फ्यूचर के बारे में सोचा? फ्यूचर के बारे में तो छोड़िए पापा, मैंने तो कभी आपको उनसे सीधे मुंह बात तक करते नहीं सुना। कैसे बात करते बेटे? तुम्हारी माँ मुझे हमेशा तुम्हारी दी की दुश्मन समझती आई है। क्यों? क्यों वो आपको दुश्मन समझती है उनका? दीजिए जवाब। सवाल पूछो तो ताले लग जाते हैं सबके मुंह पे। आप सब एक जैसे ही हैं। घर में खिंची हुई लकीर तो मिटा दी आप लोगों ने, लेकिन दिल में खिंची हुई लकीर के साथ सालों से बटी हुई जिंदगी जी रहे हैं आप लोग। दम घुटता है मेरा इस घर में, तंग आ गई हूं मैं। छोटी सुरभि, छोटी अरे बात तो सुन। कोई मेरे पीछे नहीं आएगा, अकेला छोड़ दीजिए मुझे। सुरभि, सुरभि, सुरभि। हो गया स्यापा, अब पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक। एक बेटी की जिंदगी तो बर्बाद कर चुकी है तुम। अब मैं सुरभि की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। सुरभि के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, समझे तुम? छोटी छोटी सुरभि, जा रही है उधर। छोटी सुरभि, छोटी सुरभि बात तो सुन। कोई पीछे नहीं आएगा, सुना? छोटी गई है, अब पता नहीं कब वापस आएगी। कहाँ गायब हो गए थे? अब से ढूंढ रहे तुझे। क्या हुआ? मुंह क्यों सुझाए तेरा? कुछ नहीं यार, वही सब घर के स्यापे और क्या। कभी कभी मन करता है कि घर से भाग जाऊं मैं कहीं। अरे भाग के भी कहाँ जाएगी? एक काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, बंदे ताड़ेंगे मस्त मस्त। तुम लोग जाओ, मेरा मन नहीं है। ओए, हमेशा की तरह कोई ऑप्शन नहीं दे रहे तुझे। चल। हाँ चलना है, मतलब चलना। अरे नहीं जाना मुझे। तुझे चलना पड़ेगा। चल यार। माँ, सॉरी माँ, सॉरी, मेरी गलती है माँ, मुझे नहीं जाना चाहिए था। माफ कर दो माँ, तेरी गलती है। तुलसी की शादी थी ना, मेरा मन था, और मैं जानती हूँ कि मुझे नहीं जाना चाहिए था। वो छोटी ने मुझे अपनी कसम दे दी वहां पर। सॉरी, माफ कर दे मैनू प्लीज। कोई बात नहीं, कोई गलती पुत्र, माँ मत रो, मेरी गलती है माँ, मेरी गलती है माँ, प्लीज। नहीं रो रही पुत्र, पहुंचती है पुत्र। अब बस भी कर यार, अब ये गब्बर वाले मूड से बाहर आ जा प्लीज। ये लेडी गब्बर भी ना किसी को मार के ही खुश होगी। चला, भर के दे जल्दी।
जी, बड़ों के लिए नहीं। रख ले, नहीं चाहिए। तू भी क्या याद रखेगा किस निशानेबाज से तेरा पाला पड़ा था, समझा? अरे यार सुरभि यार, तू प्लीज इस स्टॉल पर मत खेल यार। मुझे पता है जीतेगी तू ही और मैं हार जाऊंगा और मेरा मन्नू के सामने पोपट हो जाएगा। देखना, इधर ही देख रही है। चल कर ले तो भी इम्प्रेस अपनी मन्नों को। नहीं खेलती। माँ, छोटी तो फोन उठा ही नहीं रही है। मेरा भी नहीं उठा रही थी। चल कोई नहीं, गुस्सा शांत होगा तो आप पे घर आ जाएगी। ये तो उसका रोज का तमाशा है। लाइए माँ, ये मैं कर देती हूँ। ये ले, सुन मेनू सब्जी बनानी है, मैं काट देती हूँ। तो फिर उसको तड़का लगा देना, मैं बाजार से होके आती हूँ, ठीक है? तरस आ रहा है मुझे अपनी दी पर। इस घर में बेटी नहीं कैदी बना के रखा हुआ है आपने उन्हें। माँ, मैंने स्कूल जाना है, किताब कॉपी लेके पढ़ाई करनी है। ऐसे सब कुछ नहीं सीखना घर पे। मैनू माफ कर देना सोनू। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं। रब जाने छोटी कहाँ होगी। काके रहने दे, तू तेरे से नहीं होगा ये लड़की बिठाने का काम। तू खेतों में बैठ के हवा खा तू। ओ चुप ओए, बाप को मत सिखा। मैं बताता हूँ तुझे लड़की पटाते कैसे हैं। चल ना सुरभि, छोड़, रहने दे, चल। चिल मार स्नेहल, थोड़ा मजा तो ले, क्या पता मूड भी ठीक हो जाए। हाँ जी मुंडियो, आप सब में से कुकर कौन है? हाँ, अबे घोचुओं, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, मुझे देखकर कुकर बनकर सीटी किसने बजाई तुम में से? किसने बजाई सीटी? बोल। बड़ा शौक है ना सीटी बजाने का, है ना? अरे भाई लड़की को छेड़ रहा है, मारो सालों को। अरे ठहरिए ठहरिए, आप सबकी बहू बेटियों को थोड़ी छेड़ रहा है वो। इसने तो मुझे देखकर सीटी मारी है, क्यों? है ना? मैं अपने आप हैंडल करूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। तो सीटी बाज, अबे हाथ तो नीचे कर, नहीं मारी थप्पड़। अब एक बात बता यार, वो सीटी थी क्या? ऐसे लग रहा था जैसे कफ वाली खांसी हो। ऐसे सीटी बजाएगा ना तो गधी भी नहीं पटेगी तुझसे। बंदी तो बहुत दूर की बात है, सुना? और मेरे जैसी बंदी का तो सोचियो भी मत। अब मैं तुझे बजा के दिखाऊं सीटी कैसे बजाते हैं? बड़ा बेशर्म है यार।
चल तेरे इसी टैलेंट पे ना तुझे सीटी बजा के दिखाती हूँ मैं। ध्यान से सुनियो हाँ। अच्छा अब ये बता और क्या क्या टैलेंट है लड़की पटाने के? हाँ अच्छा बता, आंख मारने आती है? अच्छा आंख मारने आती है, मार के दिखा। देखा तुम लोगों ने इसने आंख कैसे मारी? चल एक काम कर, सीटी मारना और आंख मारना दोनों कंटिन्यू रख, क्या पता कोई मेले में पटपुट ही जाए तुझसे, है ना? हो जा, शुरू कर। और तुम सब क्या क्राउड बनकर पीछे ही खड़े रहने का इरादा है क्या, या तुम में भी कोई टैलेंट वैलेंट है? ओह हैंडसम, उसे क्या देख रहा है? शुरू कर। वाह 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 वाह, क्या टैलेंट है ना भाई गॉड, कितना सही टैलेंट है ना? मुझे देख के, हाँ सीटी मारते पढ़ाई लड़की को देखकर। ये सब हरकतें ना अपनी बंदी के साथ करना और फिर खूब हंसना और उसे भी हंसाना। पढ़ाई लड़की के साथ करोगे ना तो सिर्फ चांटे मिलेंगे, चांटे, समझ आई? और अगर मुझसे पंगा लेने की कोशिश भी की ना तो फिर देख लेना। चलिए आप सब भी काम कीजिए अपना। बेबे सुरभि आई कि नहीं? नहीं, हाले तक नहीं आई मनिंदर। मैं फोन करके देखता हूं। सुरभि बेटे कहाँ है तू? अभी अफगानिस्तान क्रॉस किया है पापा, बस बॉर्डर क्रॉस करके लंदन ही जा रही हूँ। अच्छा ये बता कि तेरे पापा का घर वहाँ से कितना दूर है? नहीं पता, और वैसे भी मेरा उस घर में आने का कोई मन नहीं है। बता ना, कब घर आएगी तू? बोला ना पापा नहीं पता। छोटी किथे है तू? मैं तुझे कितनी बार फोन लगा रही हूँ। मैं जानती हूँ तू गुस्सा है, पर ऐसे ना थोड़ी कोई घर छोड़कर जाता है। देख छेती घर वापस आ जा, घर में ना सब लोग बहुत परेशान हैं। पापा जी का तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। प्लीज घर वापस आ जा। और देख शाम होने को आई है, मैंने फिक्र हो रही है सी, प्लीज आ जा। कहा ना नहीं आना, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है मुझे। और आप लोग ना मेरी इतनी फिक्र करना छोड़ दीजिए, मैं अकेली ठीक हूँ। छोटी क्या करूं, आप लोगों के बगैर मेरा भी दिल नहीं लगता। चल झूठी। पापा झूठ होता ना तो आती ही नहीं, सुना? अच्छा इतनी देर लगा दी आने में? चल कोई नहीं, भूख लगी होगी ना, मैं अभी लेके आन दिया। नहीं मुझे भूख नहीं है, और मैं आप लोगों से अभी भी नाराज हूँ। भूख नहीं लगी है। गन्ने भी नहीं खाने? गन्ने कहाँ है नानी? गन्ने वेड़े में रखे दरवाजे के पास। सच्ची? चलो ती गन्ने खाकर आते हैं। चलो 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 चलो, चलो हटो। तो कुछ रोटी छोटी मिलेगी? लेके आन। चुटकी तू ऐसा क्यों करती है? तुझे पता है ना घर पे सब कितना परेशान होते हैं। दी मेरी छोड़, मैं तो हुई डिफेक्टिव पीस, है ना? अब अपनी बताओ, आपने कौन सा ये रोंदू मीना कुमारी का कोर्स कर रखा है? हाँ क्या जिप को सैड और त्यागी बने रहते हो? हाँ मतलब कि जैसे आपको पता ही नहीं है ना? कितना कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, और अपने लिए कभी कुछ नहीं बोलते हो। कभी कभी ना ऐसे लगता है जैसे भगवान ना आपका साइलेंट मोड का बटन ऑन करके भूल गया। हमेशा ही साइलेंट रहते हो हर बात पर। क्योंकि मैं इस बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहती। चंगा तू मैनू ए दस, तू माँ और बीजी से कैसे बातें कर रही थी? कित्थों सीख के आंदी है सब?
सीख कर तो मैं बहुत कुछ आई हूँ कुड़िए, आपको भी सिखाऊं? वैसे मुझे पता है कि इस घर में आपको कुछ भी सिखाने से मना किया गया है, पर मैं तो सिखाऊंगी। एक बहुत काम की चीज है, सीख लो। आंख मारना आज ही सीख के आई हूँ, देखो एक बार। अच्छा सोचो, मेरी सौम्या दी अगर किसी लड़के को आंख मार दे, बाय गॉड उसकी तो वही डेथ हो जानी है। छोटी तो बाहर से ये सब सीख कर आती है। दी घर के रोज के ड्रामों से तो अच्छा ही है ना, कुछ इंटरेस्टिंग सीख कर आ रही है और आपको सिखा भी रही है। और वैसे बात को बदलो मत, मेरे पीछे हजारों लड़कों की लाइन है। बोल तो अगर आप आंख मारना सीख लो तो दो चार आपके पीछे भी पड़ जाएंगे। अच्छा छोड़ो, कोई भी आकर देखो ना, देखो। बैठ के आंखें मटका रही है तू, बहुत शरारती हो गई। चल तू मेरे नाल, मैं तेनू दसनी आ, आज तो मैं तेरी अच्छी तरह से खबर लेती हूँ। तू चल मेरे नाल। ना मैं नहीं छड़ना। अच्छा आ तू मेरे नाल। बैठ रहा हूँ मैं। की करी है क्या वो पुत्र? दादी भी ना, तू ना अब इसका ब्याह कर दे। दादी आप मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? हाँ, सोमू दी भी तो है ना, और वो मुझसे बड़ी है। और पापा पहले ना आप सोमू दी की शादी करना, और पता है उनके लिए ना एक गबरू जवान ढूंढना। पहले मैं कुछ साल जीजू सुन लूं, जीजू कर लूं, उसके बाद कुछ साल तक मासी सुन लूं, उसके बाद मेरे भी हाथ लाल पीले कर देना। सही कहा ना दादी? कैसे बताऊं सोमू को ये सच कि शादी के सपने देखना उसकी किस्मत में नहीं है, और साया भी तो आज तक उसी के पीछे पड़ी हुई है। छोटी पुत्र उठ, तेरे चोट तो नहीं आना पुत्र, तू ठीक है? माँ ये कटार, वो सब छोड़ना, तू मैंने 10 की हो या इन्हें रात को इतने की कर रही है? कुछ चाहता है? नहीं, मैं तो बस आपके पास सोने के लिए आई थी। और पहले मैंने ये दसो, 10 साल हो गए, ये कटार अभी भी आपके तकिए के नीचे क्या कर रही है? और इतना क्या डर गए थे आपकी, सीधा मुझ पे कटार ही चला दी? क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ सोमू दी, 10 साल से देख रही हूँ मैं ये कटार भी और मम्मी का ये दुपट्टा भी जो आपसे बांध कर सोती है। उतर तो इन बातों में न पड़। मम्मी झूठ नहीं, सच बताइए बात क्या है? तू सच जानना चाहती है तो सुन, ये लाल दुपट्टा और वो कटार एक माँ का डर है। डर? किससे? चुड़ैल से। कहीं वो मेरी बच्ची को फिर से उठा के ना ले जाए। What? सीरियसली मम्मी, बचपन से चुड़ैल Oh God, आप भी टू मच हो। छोटी माँ से ऐसी बात करते हैं क्या? तो और कैसे करूं? हाँ, आपको नजर नहीं आ रहा ये क्या कर रही है आपके साथ? बच्ची हो आप, दूसरों के घरों में जाके देखो जरा लड़कियां कैसे रहती हैं।
ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। दी को तो इस घर से बाहर जाने की आजादी ही नहीं है। दूसरों के घर जाने की बात तो बहुत दूर की है। इन्हें सिर्फ अपना पता है, अपने वश में रखना चाहती है ये आपको। भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गई बेटी। तो यही सोचती था कि मैं बहुत बुरी माँ हूँ, लेकिन भूल गई जब तेरी दीदी को उठा के लेके चले गए थे। तब से बचाती आई हूँ, छुपाती आई हूँ तेरी दीदी को मैं। मेरा रब जानता है कि मैंने इसकी कैसे परवरिश की है। लेकिन ये सब बस बहुत हो गया, नहीं करना कोई सवाल जवाब। जाओ यहाँ से, नहीं बात करनी किसी से भी। आप तो जानती है ना छोटी कैसी है। छोटी, दुखा दिया ना माँ का दिल। छोटी, तुझे क्यों लगता है कि माँ मेरे बारे में कुछ बुरा चाहेंगी? नहीं माँ, I'm sorry मम्मी, मैं नहीं बोलूंगी अब। पर मुझे सच में आपके इस डर की वजह समझ में नहीं आती। ऐसे लगता है जैसे आप कुछ छुपा रही हैं। और अगर उसकी कुछ वजह है तो बताती क्यों नहीं है आप मुझे? अच्छा चलिए ठीक है, मुझे नहीं बताना तो ना सही, पर दी को तो बता दीजिए जिनके लिए आप ये सब कर रही हैं। सुमो, सच सच बताना, तेनू अपनी माँ पर भरोसा है? तो एक बात अच्छे से जान लो दोनों कि मैं जो करती हूँ वो तुम दोनों की भलाई के लिए करती हूँ। रब जानता है कि मैं तुम दोनों का बुरा कभी नहीं चाहूंगी। लो, मैंने कान भी पकड़ लिए अब। अच्छा देखो, मैं उठक बैठक भी लगा लेती हूँ। आई एम सॉरी मम्मी, आई एम सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी सॉरी मम्मा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब पक्का कुछ नहीं पूछूंगी। आप जो भी करोगे हमारे अच्छे के लिए करोगे ना? हमारी माँ जो हो, है ना सोमू दी? ये हुई ना बात। आप प्लीज झगड़ा मत करो। आप दोनों झगड़ते हो ना शक्ति सौ, मुझे तो जान निकल जाती है। सौम्य के लिए तेरा प्यार, तेरा गुस्सा सब समझ में आता है सुरभि, पर उससे जुड़े सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास, नहीं है पुत्र। पापा मेरे इयररिंग्स कहाँ है? इयररिंग्स मेरे तो है बेटा। कहाँ? ये रहे। ओह अच्छा, मेरे पैसे दो। हाँ पैसे तेरे। और मेरा प्रोजेक्ट रेडी है? हाँ रेडी है, बस मैंने तैयार किया। हाँ, बैग में डाल देता हूँ उसको मैं। ये देख। अच्छा हाँ पापा, मेरी लिपस्टिक नहीं मिल रही है, जल्दी। आ गया। सुरभि, तू कॉलेज इम्तिहान देने जाती है या फैशन करने वास्ते? और मनिंदर, तू क्या इसकी आया बना हुआ है? हाँ। ओहो दादी, पूरे गुरदासपुर के मुंडे ना ताड़ने आते हैं मुझे कॉलेज में। अगर बंठन के ना गई ना तो आपका ही नाम खराब हो जाना है। बढ़िया रहेगा फिर। क्या कहना है लोगों ने? ऐसी पटाखा दादी की, ऐसी पुस्ता एक झल्ली सी पोती है। चलो छोटो। पापा मेरा डीओ कहाँ है मेरा? बेटा अंदर डाल दिया। और कुछ तो याद रखा कर। बट्टी हो गई है तू, कब तक तेरे पापा तेरा साथ देते रहेंगे? पापा, अगर सब कुछ मैं ही याद रखने लगी तो आप क्या करोगे? हाँ, घर में बोर नहीं हो जाओगे? हो जाओगे ना? चलो छोड़ो, मैं जुतियां पहन के आती हूँ। बाय। मम्मा आ गई जी। मैं पहले उसका खाना डाल दे। हाँ छड़ से ये मैंने दे, रोटी डालो से। छोटी, तैयार होगी? हाँ दी। चल खाना खा ले। अरे नहीं, मुझे नहीं खाना। मेरी फेवरेट आलू की सब्जी। ओह नहीं खाना। एक और। अरे बस दी, लेट हो खाई जाएगी क्या? लेट हो जाएगा। छोटी, बस हो गया ना, आखिरी खाना, लेट हो रहा है। देख
खाएगी नहीं तो लिखेगी क्या? दिमाग भी तो चलना चाहिए। अरे बस ना, लाजम बस हो गया। मुझे आधी रोटी। हाँ ठीक है, ओके बाय। अच्छा ठीक है, अच्छा परीक्षा देना। जल्दी लीजिए। ध्यान से जाना। ओके बाय। बाय। कितना एटीट्यूड दिखाती है तू सबको। दिखाना पड़ता है टशन, नहीं तो ये आवारा लड़की है ना, सर पर चढ़कर नाचेंगे, समझी? ट्रू। अरे वहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई? पता नहीं, चल देखते हैं। आजा। हाथ पकड़ा है, छोड़ने के लिए नहीं। याद है क्या कहा था मैंने तेरे लास्ट एग्जाम के दिन? तू अपने घर नहीं मेरे साथ जाएगी। याद रखियो, गेट के बाद तेरा वेट कर रहा हूँ। सुरभि छोड़ना, चल यहाँ से। हमें क्या करना है? कोयल तू अपनी क्लास में जा, मैं आती हूँ। सुरभि तू कुछ करने वाली तो नहीं है? तू टेंशन मत ले, तू क्लास में पहुँच, एग्जाम दो तुम दोनों। ऑल द बेस्ट, मैं मिलती हूँ बाद में। ये लड़की ना पक्का कोई कांड करवाएगी आज। क्या भाई, कैसी रही? डायलॉग कैसा मारा मैंने? एकदम सही ना। तेरे साथ रहते रहते मैं भी चौड़बंदी सीख गया हूँ। चल। ओ हेलो, क्या हुआ? अब देखो, तुम मुझे बता सकती हो, तुम्हारी कुछ ना कुछ तो हेल्प जरूर हो जाएगी, मैं गारंटी देती हूँ। वो जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ा है और मुझे हमेशा धमकियां देता रहता है। इसकी तो कूल से भी कूल। देखो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, अभी चल के एग्जाम दो, इन लफंगों से ना हम बाद में निपट लेंगे, ठीक है? डरो मत। हाँ चलो चल के एग्जाम देते हैं। हाँ पहले चलो, आओ। सर 2 मिनट अपना फोन दीजिए ना प्लीज। अच्छा जी, क्वेश्चन पेपर पढ़ा नहीं और चीटिंग की तैयारी पहले से ही? चीटिंग नहीं करनी है मुझे। वो क्या है ना, एक लड़के ने इसे उठाने की धमकी दी है, एग्जाम के बाद इसे उठा के ले जाएगा। मैं तो बस इसकी मदद कर रही हूँ। और तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो यार? सपोर्ट करो मुझे। तुम लोगों ने नहीं देखा क्या हुआ सुबह? हाँ देखा था ना, तो फिर सपोर्ट करो मुझे। सर दीजिए ना फोन। सर प्लीज दे दीजिए ना। नहीं, तुम लोग सब अपना काम करो बस। सर अगर आपको इतना ही डाउट है ना मुझ पे, तो एक काम कीजिए, मेरे से बाहर चल लीजिए। आपके सामने ही फोन लगाऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम को मजाक बना रखा है। सुरेंदर। जी सर। जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं, इन सब बच्चों पर नजर रखना। आइए चलिए। जी दीजिए फोन। हेलो गुल्लू। हाँ सुरभि बात कर रही हूँ।
ओए, खुशी में मर मत जाइयो, ध्यान से बात सुन मेरी। गुल्लू, यहाँ ना 2 लड़के मुझे बड़ा परेशान कर रहे हैं। हाँ, उनकी खबर लेनी है। 1 घंटे में कॉलेज के बाहर आ रहे हैं ना? हाँ ठीक है, मैं वही मिलती हूँ। ओके चले, हो गया? 1 मिनट सर बस। हाँ सुरभि बात कर रही हूँ। ओके लीजिए सर, हो गया काम। थैंक यू सो मच। सारा बैलेंस खत्म कर दिया? सर, जितने भी कॉल्स किए हैं ना मैंने, उनमें से किसी पर भी मिस कॉल कर दीजिएगा, पूरा टॉक टाइम रिचार्ज करवा देंगे वो आपका। और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, अब चल के आराम से अपना पेपर दो, ठीक है? तुम्हारे लफंगों का ना इंतजाम कर दिया है मैंने, समझी? चलिए सर। ये सुरभि भी ना कहीं भी किताबें रख देती है, और जब नहीं मिलेगी ना तो पूरा घर सर पे उठा लेगी। बोल देना उसे कि किताबें यहाँ पे रखी हैं। हाँ जी माँ। फिर चिल्लाएगी। मुझे माफ कर देना सुमो, तुझे स्कूल या कॉलेज ना भेजना मेरी मजबूरी थी, और वो भी तेरी भलाई के लिए। क्यों है सुमो? कुछ नहीं माँ, वो छोटी की किताब पढ़ रही हूँ। इतने बड़े बड़े सवाल जवाब होते हैं ना, बहुत मेहनत वाला काम होता होगा ना। सुबह कॉलेज और रात को पढ़ाई, रद्दी सौ, मैं तो ये सब काम कर ही ना पाऊं। हो गया माँ, मैं जाकर इसे छोटी के कमरे में रख देती हूँ। पता नहीं कैसे अपनी छोटी ये सब कर लेती है। मुझे ना बहुत डर लग रहा है। अरे डर क्यों रही है? मैं हूं ना तेरे साथ, टेंशन बिल्कुल मत ले। मैंने ना उन सब की फील्डिंग करवा दी है, समझी? चल अब। भाई इतने सारे लौंडे, लगता है किसी ने हमारी फील्डिंग लगा दी है। और ना, कोई फील्डिंग वील्डिंग नहीं लगाई। जमीन में कौन सा है तो तुम्हें डेली परेशान करते हैं? बंटी, वो 2 बंदे नजर आ रहे हैं बाइक पे, उन्हीं में से एक है। तुझे पता है, बड़ा चिप्पू वाला मजनू है, मुझे उठाने की बात कर रहा था। अब बता भला, मैं अकेली उन्हें कैसे समझाती कि तुम सबके होते हुए कोई मुझे हाथ भी लगा सकता है क्या? बोल, नहीं लगा सकता ना? वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, पर समझ नहीं रहे हैं ये लोग। तो हो जाओ तैयार फिर तुम सब, छित्तर मारो और अकल ठिकाने लगा दो इन लोगों की। आओ भी। भाई इधर ही आ रहे हैं, एक काम करते, चल कट लेते हैं। हाँ भाई, कौन है तुम में से मजनू? ओए क्या कर रहा है, मरवाएगा क्या?